परिवार का हिस्सा बनना है तो अपनी आजादी और अपनी पढ़ाई की भीख मांगना छोड़ दे और हमारे हिसाब से रहे। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। कहाँ तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तुझे भी पढ़ने के सपने देखने का अधिकार नहीं है। मुझे अपनी भावनाओं से व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता। मुझे सामान्य अधिकार चाहिए, फैसले लेने का हक चाहिए। जब प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग अलग बनाया तो तुम्हारा अधिकार कभी एक नहीं हो सकता। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कौन सी मुक्ति है? औरत, यदि तुझे समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढक कर और झुक कर रह। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ करना है, कुछ बनना है। ए औरत, समाज में तुझे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। पढ़ना है तो पढ़, जितना मगर हम चाहें, 5वीं तक। ए औरत, तुझे काम करने का कोई हक नहीं। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है। अगर तुझे काम करना है तो कर, मगर सिर्फ रसोई घर में। तू एक औरत है और तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तुझे बोलना है तो उतना ही जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की आजादी नहीं देता, सर उठाकर जीने की? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए और मैं संविधान हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण होगा वहाँ वहाँ मैं खड़ी होऊंगी। हम सबसे ऊपर हो। हाँ, मैं परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति इन सभी से ऊपर हूँ। है नारी, उठ जा। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ। मैं तुम्हें सामाजिक बेड़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। वो कैसे? इस किताब के जरिए। कैसी किताब है? यह हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार देगी जिससे तुम्हें इस समाज ने वंचित कर रखा है। भारत के नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और हम सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक संस्कृति अधिकार एवं संविधान उपचार। हमारे देश के समाज में इतनी ताकत है कि वह ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और इस भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है। पर इस नारी की गोद में महिलाओं को शोषण जैसे पुष्कर्म होते हैं। हम कौन होते? ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं एक महिला से उसके अधिकार छीनने वाले? जब सर्वोच्च संविधान ने ही उसे समाज अधिकार दिए हैं। हमारे देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सभी से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। हमारे देश में जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत के नागरिक होने के रूप में हमारा न केवल हम खुद सजग रहें बल्कि दूसरों को भी सजग बनाएं। तो आइए आज इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकारों के प्रति न केवल खुद सजग रहें बल्कि दूसरों को भी सजग बनाएं और एक सर्वोच्च संविधान बनाने की प्रयास करें। सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की